गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्री क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वापस हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने वास्तविक संख्या स्टार्ट की थी। हम लोगों ने पढ़ा था कल वास्तविक संख्या कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है, क्या सब कुछ होता है, और एक अपने विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को वापस आगे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा कुछ बच गया था कल, वो आज स्टार्ट करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को अपनी किताब के हिसाब से यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, कैसे होता है। अपन आज वापस करते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। ये अपन ने कल पढ़ा था भाई, किसी संख्या का अपन अगर भाग देते हैं, तो जैसे 21 का अपन अगर भाग देते हैं 10, ठीक है ना। 21 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितने बचे? 20। पीछे कितना बचा? 1। अब अपन वापस 10, 2, 1 इनको वापस ऐसे कैसे लिखे, प्लस इंटू करके कैसे करें कि वापस अपने को 21 प्राप्त हो जाए। तो कैसे करेंगे अपन? 10 वापस अपने को 21 लाना है, तो क्या करेंगे? 21 इक्वल टू 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 20 तो हो गया। अब 1 बचा है, तो इसको 1 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये अपने पास 21 आ गया। आ गया आपको आराम से समझ में, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अपने विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय को कैसे करेंगे अपन? यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय को ऐसा करेंगे कि भाई कोई बड़ी संख्या है, ठीक है ना, उसमें b का भाग देंगे, b का इसमें भाग देंगे। भाग कितने बार जाएगा? q बार, ठीक है ना। भागफल क्या है? q, ये भाजक, ठीक है ना, q, और जिसका शेषफल कितना होगा? r, उसी की तरह ही है। तो अब अपन इसको भी कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a को वापस लाने के क्या करेंगे? b इंटू क्यू। पिछली बार भी यही किया था अपन ने, b इंटू क्यू, अभी एग्जाम्पल में बताया था जो, b इंटू क्यू प्लस r, शेषफल को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। भाज्यफल भागफल इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। तो b इंटू क्यू प्लस r। समझ में आ गया आप लोगों को? पर मैं पूरा समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं। आज का r एक वेरिएशन, ये डिपेंड करता है किस पे? r डिपेंड कैसे करता है? r किससे बड़ा होता है, किससे छोटा है, इसकी भी संख्या डिपेंड करती है कि r हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। इस साइन को आप समझे कि जैसे मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5 या 10, 16 या 18, 9, तो जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने अपने क्या करेंगे? मुंह खुला रखेंगे। जैसे ये 1 और 2 है, 2 बड़ी है तो इसका मुंह अपन ने खुला रख दिया। अपन ने ले लिया 4 लिख दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब बड़ी कौन सी? इसमें 6 है, तो ये मुंह खुला वाला इस तरफ कर दिया, ठीक है ना। और बंद वाला मुंह किस तरफ होगा? छोटी वाली की तरफ, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि भाई इसमें मुंह खुला किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इसमें भी इस तरफ, इसमें 10 और 16 में से बड़ी कौन? 16 है, तो ये 16 की तरफ बड़ी, 10 की तरफ छोटी, ठीक है। 18 और 9 में से 18 की तरफ बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला होगा। समझ में आ गया? तो ये r बड़ा होगा 0 से, इसलिए इसकी तरफ मुंह खुला। और ये नीचे वाली लाइन ये आती है इसके बराबर, ये तो बड़ा, ये बराबर। बड़ा भी r 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये समझ में आ गया आपको? फिर उसके बाद क्या करेंगे? b, ये वाला b, ये r क्या होगा? b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, b r से बड़ा होगा, बट बराबर नहीं होगा, r b से छोटा होगा। ये चीज समझ में आ गई? ये प्रमेय इतना ही नियम है इसमें। अब इसके आगे क्या करते हैं अपन? एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे लेंगे? आज अपन लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के एग्जाम्पल करेंगे आराम से, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल कैसे लेंगे कि भाई अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट किताब में दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है,
कोई धनात्मक पूर्णांक है अपने पास। पूर्णांक समझते हैं आप लोगों ने, मैंने कल बताया था पूर्णांक को। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। पूर्णांक दो टाइप के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है ना। धनात्मक कौन कौन से होते हैं? धनात्मक होते हैं जो जीरो प्लस में होते हैं, जीरो से 1 2 3 4 5 प्लस की वाली, प्लस वाली संख्या, ठीक है ना। वो सभी कौन सी होती है? धनात्मक, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। जीरो भी एक तरह का धनात्मक है, ठीक। ऋणात्मक माइनस में, -1 -2 -3 -4, ये सब क्या होते हैं? ऋणात्मक। समझ में आ गया आप लोगों को? धनात्मक और ऋणात्मक। अब अपने एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है अपने को कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 इनके रूप में कोई भी धनात्मक पूर्णांक को अपन 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना। जहाँ q कहीं है, क्या है? एक पूर्णांक है। क्वेश्चन कैसे का मैं समझाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि अपन किसी धनात्मक पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक कौन सा अपने को पता नहीं अभी, धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 इनके रूप में लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना। अब धनात्मक पूर्णांक पता नहीं, अब अपन क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि इनके रूप में धनात्मक पूर्णांक को लिख सकते हैं क्या? तो अब पहले क्या करेंगे अपन कि पहले वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? a = bq प्लस r, ठीक है। जहाँ पे a क्या है, अब अपने को पता नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक कौन सा है। पता हो तो फिर उसको लिख भी सकते हैं, पता नहीं है तो अपन मानेंगे a क्या अपने कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और ये वाली चीज आई कैसे अपन ने, ये मैंने बताई थी अभी भाग करके कि a में b का भाग दिया तो q बार गया और शेष पल कितना बचा? r, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे q की जगह क्या लिख देंगे? 3, माना कि q की जगह अपन नहीं, b की जगह अपन ने क्या लिख दिया? 3, माना कि हम लोगों ने b की जगह b = 3 है, ठीक है। तो b की जगह 3 लिख दिया। तो अपन अब इस चीज को कैसे लिखेंगे? इसी वाली फॉर्मेट में धनात्मक, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि q एक पूर्णांक है, ये तो दिया हुआ है अपने को। तो माना अब a और b की वैल्यू इस प्रमेय में रखने पे a की वैल्यू a, यहाँ पे a लिख दिया, ठीक है। b = क्या रखेंगे अपन? 3 और q प्लस r, 3 × q प्लस r = a आ गया अपने, यही था अपने। तो अब अपन कैसे करेंगे आगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ये वाली चीज़ भी खत्म कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब इस चीज़ को ऊपर लिखते हैं, a = 3q प्लस r, ठीक है। अब आगे क्या बताया था मैंने, r क्या होता है कि r अपने क्या करता है? डिपेंड करता है, r चेंज होता है। और r डिपेंड किस पे होता है? r हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और किससे छोटा होता है? b से। और b अपने पास क्या है? 3, ठीक है, 3 है। तो 3 ये लिख दिया 3 मैंने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब 0 से लेके 3 तक कौन कौन सी संख्या होगी? 0 के बराबर है तो एक तो 0 आ गया। अब आगे क्या? 1 और 2, 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 से छोटा है बट बराबर नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे अपन, अब ये अपने पास r की वैल्यू आ गई है, इस r की वैल्यू को अपन इसमें रखेंगे, ठीक है। तो a = 3q प्लस इसमें क्या अपन ने क्या करा था? b = क्या लिखा है? 3, ठीक है ना। ये चीज़ तो अपन ने इसमें लिखी है, ठीक है। a = 3q प्लस r की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है? r की वैल्यू अपन ने क्या रखी है? 0, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1। इसी चीज़ में यहाँ पे ही r की वैल्यू एक बार सब में अलग अलग रख रहे हैं, 0 1 2, ठीक है ना। ये d भी है तो अपन रखेंगे अलग अलग बार। ये 3q
प्लस 1, 3q प्लस 1, तो r इजिकल टू क्या हो गया 1। ठीक है, और अब क्या रखेंगे a इजिकल टू 3q प्लस 2, ये वाला 2 यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे क्या रखिए अपना वैल्यू r इजिकल टू 2 रखिए, बाकी तो सब सेम है, 3q के 3q रखा, r की वैल्यू चेंज हो रही थी अपने यहाँ पे, तो r की वैल्यू क्या क्या थी 0 1 2, तो यहाँ पे हमने रख दी। तो अब अपने पास क्या क्या आया, a इजिकल टू 3q, a इजिकल टू 3q प्लस 1 और a इजिकल टू 3q प्लस 2। यही अपन ने से पूछा था कि बताइए कि वो धनात्मक पूर्णांक को अपन 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो ये अपने पास क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक, हमने कहा था ये धनात्मक पूर्णांक है, और अपन ने इनको क्या लिख के बता दिया 3q, इस a को ये एक धनात्मक पूर्णांक, अपन ने इस धनात्मक पूर्णांक को 3q के रूप में लिख के बता दिया, 3q प्लस 1 के रूप में लिख के बता दिया, या 3q प्लस 2 के रूप में लिख के बता दिया। एग्जाम्पल 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, एक उदाहरण एक और है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, फिर अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पर में। अगला सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है कि अपने को बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो सम पूर्णांक है, और वो सम पूर्णांक क्या है 2q, ये बताना है अपने को। कोई धनात्मक पूर्णांक है उसमें कोई सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक क्या है 2q, ठीक है ना, और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 है। ठीक है, ये कह रहा है इनको दर्शा के बताओ कि कोई धनात्मक पूर्णांक a इजिकल टू, पिछली बार की तरह ही किसी धनात्मक, पिछली बार हमने क्या बताया था कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q होता है, 3q प्लस 1 होता है और 3q प्लस 2, इनको दर्शा के बताना, आपने बता दिया था। ठीक है, इस बार क्या बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक जो 2q है, और धनात्मक पूर्णांक में विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 है। ठीक है ना, तो अब पहले अपन सम विषम के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको वैसे पता ही होगा सम विषम किसे कहते हैं, फिर भी मैं आपको वापस बता देता हूँ सम किसे कहता है और विषम। ठीक है, सम कौन कौन सा होता है 2 4 6 8 10 मान ले। ठीक है, ये सम पूर्णांक होता है। ये कैसे सम कौन कौन सा 2 4 6 8, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 में 2 का पूरा पूरा जाता है, एक बार पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 रहता है। 2 में 4 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है ना, 2 बार जाता है और शेषफल कितना बचता है 0, जिसमें शेषफल 0 बचना चाहिए। 8 में मान लो 2 का भाग 4 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। 10 में 2 का भाग कितनी बार 5 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0। और विषम कौन कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, कुछ ना कुछ शेषफल बचता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। 3 6 9 और नहीं 3 6 नहीं 3 5 7 9 11 13, ये होती है विषम। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब 3 5 यहाँ पे लिख देते हैं अपन 7 9 11। ठीक है ना, आगे समझ में, ये होती है विषम, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं देता। इसमें 2 का भाग नहीं, शेषफल 1 बच जाएगा, इसमें भी शेषफल 1 बच जाएगा, सब ठीक है ना, जिसमें शेषफल बच जाता है। ठीक है, तो अब क्या देखो, अब मेरी बात सुनो, सम में सम संख्या में +1 करते ही, अब इसमें मैंने +1 किया, 2 + 1 3 विषम आ गया। सम संख्या में +1 करते ही क्या आ जाती है, विषम आ जाती है। अब जैसे 4 + 1 किया तो मेरे क्या विषम आ गई, 6 + 1 किया तो मेरे क्या विषम आ गई, 8 + 1 किया तो मेरे क्या विषम आ गई, ये विषम आ रही है। ठीक है ना, तो अपने को क्या गया है उसमें कि भाई अपने को सिद्ध करके बताना है कि भाई 2q एक क्या है, सम पूर्णांक है धन पूर्णांक में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 2q को सिद्ध करके बताएंगे, ये एक सम पूर्णांक है, ये अपने को सिद्ध करके बताना है, ये एक सम पूर्णांक है। ठीक है ना, इसको सिद्ध करके बताना है, तो अपन क्या करेंगे 2q को बताएंगे ना। तो आगे क्या कह रहा है, और एक और किसको बताना है, विषम पूर्णांक को भी सिद्ध करके बताना है। ठीक है ना, ये क्या है 2q + 1 को, इसको बताना है कि ये विषम पूर्णांक है। तो अपन खाली इसको सिद्ध करके बताएंगे,
तो ये अपना पता चल जाएगी। क्यों? कि अभी मैंने क्या बताया था, सम पूर्णांक में प्लस 1 करते क्या हो जाता है, सम पूर्णांक में प्लस 1 करते क्या हो जाती है, विषम पूर्णांक। तो अगर 2q को बताएंगे तो 2q प्लस 1 तो अपना पता चल जाएगा प्लस 1 करते क्या हो जाती है, विषम पूर्णांक। तो अपन पहले सिद्ध किसको करेंगे, सम पूर्णांक को, इसको बताएंगे सिद्ध करके, ठीक है ना। तो अब बताते हैं अपन वही वाला सिस्टम। यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय लिखेंगे यहाँ पे, a इजिकल टू बी क्यू प्लस 1, ठीक है, लिख दिया अपन लोगों ने। नहीं यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है। ये कैसा है वो सब आपको पता है। और a के अब अपन मानते हैं a क्या है यहाँ पे, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, q एक पूर्णांक है, जो कि अपने को पता है, क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया q एक पूर्णांक है, ठीक है। और b का क्या करेंगे अपन, a तो मान लिया ये एक धनात्मक पूर्णांक है, और ये आया कैसा, ये आया है ऐसे अपने b, ठीक है ना। ये q बार गया तो शेषफल कितना बचा r। तो b की वैल्यू क्या रखेंगे इस बार अपन 2, माना कि b की वैल्यू अपन 2 रख देते हैं। तो क्या बनेगा अपने पास 2 इंटू क्यू प्लस r, तो क्या आ जाएगा a इजिकल टू 2 इंटू क्यू प्लस r। समझ में आ गया। और r की वैल्यू अपने क्या होगी, चेंज, r की वैल्यू चेंज होती है पता है आपको। और r की वैल्यू फिर क्या कैसा चेंज होती है, कितने ना मतलब किस पे डिपेंड करती है, r की वैल्यू होती है 0 से बड़ी वह b से छोटी। तो इसमें b क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या अपन ने लिखा है, b इजिकल टू क्या लिख दिया 2 माना गया, ठीक है ना। a और b अपने माना है, ठीक है ना। तो और b r क्या है, b से छोटी, तो r क्या करेंगे b से छोटी कर देंगे। और b क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। अब 0 से लेकर 2 तक कितने संख्या कौन कौन सी आती है, एक तो आती है 0 और 1। 2 नहीं लिखेंगे क्यों, 2 से तो r छोटा है तो 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0 और 1, ठीक है ना, ये सब हो गया। अब अपन क्वेश्चन, अब इसको ये r की वैल्यू हो गई, अभी r की वैल्यू अब इसमें रखेंगे अपन, ठीक है ना। तो अब ऊपर लिखते हैं अपन, कैसे स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले भाई a इजिकल टू b की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 2q प्लस r, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2। और अब आगे क्या करेंगे कि r की वैल्यू अपने को पता चल गई। r की वैल्यू किस किस पे डिपेंड होती है, r की वैल्यू भाई 0 से तो बड़ी होती है या बराबर होती है, और b से छोटी होती है। b की यहाँ पे क्या b 2 है, तो r क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। अब r की वैल्यू इसमें रखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या रखेंगे, r की वैल्यू 0 रखेंगे। तो a इजिकल टू क्या आ जाएगा 2q प्लस 0, r इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। और एक बार क्या रखेंगे 2q प्लस r की वैल्यू इस बार क्या रखेंगे 1, तो r इजिकल टू क्या आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, r की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे, ये आ गए। अब इसको कैसे लिखेंगे, a इजिकल टू 2q और a इजिकल टू 2q प्लस 1, ये देखो अपन ने सोल्व करके बता दिया। कोई भी धनात्मक पूर्णांक को, धनात्मक सम पूर्णांक को क्या है, और अब आगे ये अपन लिख के बता दिया। अब मैं बताता हूँ q क्या है, एक पूर्णांक है, एक चर है, इसका पता नहीं है ये क्या है, ठीक है ना। तो ये तो एक अपन इसमें तो कोई, ये तो कोई सम विषम होने सरा। तो इसके आगे क्या लगा हुआ है 2 क्या हो गया सम, तो ये सम पूर्णांक हो गया, ये तो सम पूर्णांक हो गया 2 होने की वजह से, ठीक है ना। 2 का अपने को पता है 2 एक सम पूर्णांक है। और अभी मैंने क्या बताया, किसी भी सम पूर्णांक में प्लस 1 करने पे क्या हो जाता है विषम पूर्णांक। तो ये क्या हो गया विषम पूर्णांक। इसी भी सम, ये तो 2 की वजह से ये सम पूर्णांक हो गया, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। और 2q एक क्या है 2 क्या है सम है, तो ये क्या हो गया सम पूर्णांक। q एक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक हो गया ये। और किसी भी सम पूर्णांक में प्लस 1 करने पे क्या हो जाता है विषम पूर्णांक, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल सेकंड अब कंप्लीट होता है, आगे करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो कि कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के रूप में हो सकता है क्या। ये अपने को पता है, वर्ग क्या होता है स्क्वायर करना होता है, सबको पता है। वर्ग
वह क्या कहता है, जैसे ये 2 का स्क्वायर, इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। ये तो 2 का वर्ग हो गया, ये बताना है अपने को सिद्ध करके। ये इसी की तरह ही है, सेम, कुछ नहीं करना आप लोगों को। हम लोगों ने किताब की PDF प्रोवाइड करवा दी है। जिनके पास अच्छी किताब है उनके पास तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनको हमने आप लोगों को PDF सेंड कर दी है किताब की, इस चैप्टर की, उसमें से आप देख लेना। और तीसरा क्वेश्चन सभी समझ के करेंगे, हमें होमवर्क में वापस सेंड करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल आप करेंगे, उसके बाद आती है अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, वो हम आगे करेंगे अब, ठीक है ना। अब अपने के पास सामने क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इस विधि का यूज करना है और अपने को क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, HCF, ठीक है ना। HCF निकालना है यूक्लिड समावर्तक विधि से, ठीक है ना। HCF आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, 9 में पढ़ा होगा। HCF अपन कैसे निकालते हैं कि भाई किसी 2 संख्या दे दी 6, 8, इनका HCF निकाल के बताओ। तो ये 6 रख दिया, यहाँ पे 8 रख दिया, इसका HCF कैसे निकालेंगे, 2 कितनी बार, 3, 2, 1, ठीक है ना। ये HCF इसका 2 कितनी बार आया, 4, ठीक है ना, 2 वापस 2 कैल्शियम, ठीक है ना। पहले इस कैल्शियम निकालेंगे, 6 और 8 कैल्शियम निकाल दिया। तो अब इन दोनों में से यहाँ पे 3 आएगा, 2, 3, ठीक है ना, 1, ठीक है ना। अब इन दोनों में से कॉमन कौन सी है, जो इसमें भी आई हुई है और इसमें भी आई हुई है। इसमें क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी आया हुआ है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। तो दोनों में कौन सी संख्या आई हुई है, तो 2 आई हुई है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2। ये होता है महत्तम समावर्तक। अब अपन क्या करेंगे, HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा अपन LCM निकालेंगे, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा अब अपन HCF निकालेंगे। वो अब इस तरह इजी नहीं निकाल, ये क्या है कि छोटी संख्याओं के लिए होता है, बड़ी संख्याओं के लिए LCM अपन उस तरीके से निकालेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा, ठीक है ना। तो वो अब अपन क्या करेंगे, उस विधि कोई समझने जैसे नहीं है, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन अब हम कल करेंगे। आज अब विधि का HCF आपको पता चल गया। आज अब आप लोगों को क्या पता पढ़ा रहा है कि अपन यूक्लिड प्रमेय को पढ़ा दिया आप लोगों को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पढ़ा दिया है। उसमें अपन ने 2 एग्जाम्पल किए हैं, उनको सिद्ध करना बताया। तीसरा एग्जाम्पल आपको घर से करके देना, ठीक है ना। और हमें जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिए जाते हैं उन पे हमें वापस रिसेंड करना आपने, और जो आप होमवर्क कर रहे हैं वो सभी हमें वापस भेजना है। और आपके जो नोट्स बना रहे हो वो भी हमें बताने हैं। कल हमें फ़ोटो सेंड करनी है, ठीक है ना। और बाकी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी हमारे YouTube चैनल पे प्रोवाइड है। और कोई भी बच्चा आपके आसपास रहने वाला जिसको पढ़ना है उसको बताइए अपने हमारी क्लासेस के बारे में। ओके, धन्यवाद।